दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इधर आप देख रहे हैं माधवी लता जी और डॉक्टर आनंद रंगनाथन भी होंगे, इसमें विष्णु शंकर जैन भी होंगे। इसके अतिरिक्त कुल 80 से अधिक प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, वक्ता, सभी राष्ट्रवादी महानुभाव यहाँ आपको मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, इसको सफल बनावें। नमस्ते। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बड़ा धक्का लगा है। समाचार यह है कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया है। यानी कि जो कलर रेवोल्यूशन वाली जो CIA की जो स्कीम थी, जिसमें शेख हसीना को हटाना था, शेख हसीना को हटाना इसलिए था क्योंकि मोदी को कमज़ोर करना था, क्योंकि अंततः मोदी को भी हटाना है यहाँ से, तो उसमें CIA सफल हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। शेख हसीना ने इस्तीफ़ा देके और बांग्लादेश बताते हैं कि छोड़ दिया है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वे और उनकी जो पुत्री हैं वे दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टर से कहीं और निकल गई हैं, तो कहीं और तो और कहीं निकल भी नहीं सकती, क्योंकि बांग्लादेश के चारों तरफ केवल भारत है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो संभवतः भारत में शरण ले सकती हैं। अब इसके क्या अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बहुत बड़ी एक त्रासदी आने वाली है, क्योंकि ये जो सारा का सारा दंगा किया जा रहा था, जी हाँ, ये पूरी तरह से एक आतंकवादी दंगा ही था। और ये जो दंगा किया जा रहा था ये जमाते इस्लामी, और जो कि पाकिस्तान से समर्थित है, और BNP यानी कि जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, उनके माध्यम से किया जा रहा था। अभी बताते हैं कि सब कुछ मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है, और मिलिट्री अभी कुछ स्टेटमेंट भी देगी। हो सकता है जब तक आप ये सुने मेरा ये पॉडकास्ट, मेरा ये सोलो, तब तक ये मिलिट्री का स्टेटमेंट भी आ जाए। लेकिन इससे भाई मोदी जी को तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, क्योंकि शेख हसीना के कारण एक बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षित था। वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह नहीं मिल रही थी, वहाँ से भारत विरोधी कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था जब से शेख हसीना आई थी और उन्होंने भारत से मैत्री का एक युग आरंभ किया था। उसका शेख हसीना ने बहुत पहले एक विवेचन भी कर दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि CIA का प्लान ये है कि एक ईसाई क्षेत्र बनाया जाए भारत के पूर्वोत्तर में, पश्चिम यानी कि बांग्लादेश और कुछ क्षेत्र मिज़ोरम का और कुछ क्षेत्र मणिपुर का मिला के, कुछ क्षेत्र म्यांमार का मिला के एक ईसाई देश बनाने का प्लान है CIA का। और उस ईसाई देश प्लान के बनाने में शेख हसीना बाधा बन रही थी, क्योंकि शेख हसीना को ये प्रपोज़ल दिया गया था। शेख हसीना ने इसके बारे में बात भी की थी और शेख हसीना ने इससे इनकार भी कर दिया था। और उसके बाद से आपको ध्यान है कि डोनाल्ड लू, जो कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का फ्रंट है, बिल्कुल जैसे वो एक दूसरी कन्या हुआ करती थी जिसने यूक्रेन में करवाया था, उसी के तरह आजकल डोनाल्ड लू है। तो डोनाल्ड लू जो है वो आए थे यहाँ पे मई में, और मई में आके यहाँ के लोगों को जो कुछ भी सीख दे गए थे उसके हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम हुआ। और आरक्षण वाले जो था वो केवल बहाना था, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण वाले फैसले पर रोक भी लगा दी थी, उसको समाप्त भी कर दिया था। और पहले वो 30-40% हुआ करता था, इसको वही बांग्लादेश के ही कोर्ट ने ही उसको लागू किया था, उसी ने उसको समाप्त भी कर दिया, 7% तक कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इसी बहाने से ये हिंसा इत्यादि जारी रही। और अब मिलिट्री का बीच में कूद पड़ना और ये कहना कि शेख हसीना से कि आप चली जाइए देश छोड़ के,
और अब हम संभालेंगे, ये भाई बांग्लादेश में पहले भी हुआ है। आपको पता है कि मुजीबुर रहमान जो इनके पिताजी थे, उनकी तो हत्या कर दी गई थी। भारत की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो बांग्लादेश से लिंक्ड हैं और बांग्लादेश के माध्यम से हो रही हैं। चीन भी चाहता था कि इस प्रकार का कार्य हो। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें अधिक लाभ किसको होने वाला है, चीन को होगा या कि अमेरिका को होगा, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध दृष्टि दोनों की ही है, चीन की भी और अमेरिका की भी। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा वायलेंस ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, जिस प्रकार से हिंसा फैलाई गई है और जिसका हिंसा के बहाने से मिलिट्री को एक्टिवेट किया गया है, तो भाई मिलिट्री का एक्टिवेशन तो चाइना नहीं कर सकता, वो तो अमेरिका ही कर सकता है। तो अब यदि अमेरिका यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा, वो वही काम करेगा जो उधर पाकिस्तान में करता रहा है, यानी कि आतंकवादियों को अब यहाँ से अमेरिका भी चालू करेगा। अब भारत के पास क्या रास्ते हैं? भारत के पास मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो आपने एक हल्की फुल्की जो पॉलिसी अपना रखी है ना, कि सबको हम अपीज़ करके चलेंगे, हम सबको जो है वो राज़ी करके चलेंगे, वो नहीं चलेगी। आपको तो जो आपका 0.5 फ्रंट है उसके विरुद्ध तो पूरी सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा। अब आप ये देखें कि धीरे धीरे शेख हसीना की जो सपोर्ट थी वो कैसे कम होती गई। अब भारत में यदि आपको अपनी सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको योगी मॉडल के पीछे ही जाना पड़ेगा। आप देखिए योगी मॉडल से किस प्रकार से कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा जो नक्शा है वो बदल गया उत्तर प्रदेश का। वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर एक हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, हार क्या मैं कहूँगा कि बुरी हार हुई थी, जहाँ पर आपकी 64 सीटें आई थी, वहाँ पर आपकी केवल 33 सीटें आईं, 35 सीटें रह गईं, तो उसको तो बुरी हार ही कहेंगे। उस बुरी हार से निपटने के लिए योगी जी ने जो कदम उठाए वो कोई ऐसे कदम नहीं थे कि कोई विशेष कदम उठाए हों। बस यही है कि जो कुछ वो करते आ रहे थे वो उन्होंने फ्री माइंड से और अपने एक फ्री स्टाइल से कर दिखाया और उसको देखते ही पूरा का पूरा माहौल बदल गया। आज ये हालत है कि अखिलेश यादव जैसे जो हैं वहाँ पर बेवकूफ़ी की बात करके बच्चियों के डीएनए टेस्ट की बातें कर रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं कि डीएनए टेस्ट जो है किसी महिला की कंसेंट से ही हो सकता है। उनको बीएनएसएस की धारा 52 और धारा 184 के बारे में पता नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो ऑपरेशन यहाँ हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, भारत में करने का भी प्रयास उसको किया जा सकता है। ये अलग बात है कि भारतीय सेना जो है वो इस प्रकार के पचड़ों में पड़ने की आदी नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते कि जब CIA जैसी संस्था जो है वो ये तय कर ले कि भाई हमें किसी को हटाना है तो वो फिर किसी भी सीमा तक जा सकती है। उसके लिए आपको बहुत ही सख्ती से पेश आना पड़ेगा। आपको इस तरह के लोगों को और इस तरह की संस्थाओं को, इस तरह के राजदूतों को, इस तरह के राजनयिकों को, इस तरह के जो एम्बेसीज़ हैं उनको, इनको सबको आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा। अब भारत कोई पुशओवर तो है नहीं, प्रयास तो इन्होंने, बांग्लादेश तो भाई देखिए छोटी सी कंट्री है, इन्होंने प्रयास कहाँ कहाँ नहीं किए। इन्होंने अनेकों स्थानों पर प्रयास किए कि वहाँ पर वो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर पाए, सफल नहीं हुए कहीं। भारत में भी किया, भारत में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया ही था ना। अब आपका जो ये हमारा पप्पू राहुल है, ये क्या है, ये इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक हिस्सा है। इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जो पूरा का पूरा जो कास्ट नैरेटिव चलाया गया था और जिसमें आपके क्रिस्टोफ जोफ्रलॉ जो हैं वो उसके मुख्य, जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटर थे, उसकी मेंटरिंग जो थे वो पूरे यही कर रहे थे, वो पूरा वहीं से चलाया गया। आगे भी चलाने का प्रयास था, लेकिन अब आगे जो है यदि करना है तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि आप हिंदुत्व के सहारे भारत की रक्षा कर सकते हैं। भारत की रक्षा यदि होगी तो हिंदुत्व से ही होगी। भारत की रक्षा जो है वो सेक्युलर पॉलिसी से नहीं होगी। सेक्युलर तो शेख हसीना भी थी, लेकिन उनका सेकुलरिज्म किस काम आया? जब इस्लामियों ने उन्माद फैलाया तब आपने देखा कि किस तरह से उनकी जो सपोर्ट थी वो लगातार कम होती गई, और उनकी सपोर्ट कम होने से
अभी अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं उनको अपना इलेक्शन जीते हुए। पूरा इलेक्शन जीतने के बाद भी, एक तरफा जीत के बाद भी, आप ये देखिए कि उनको हिंसात्मक तरीके से मिलिट्री को इन्वॉल्व करके सत्ता से पदच्युत कर दिया गया। अब हिंसात्मक तरीके से सत्ता से पदच्युत करने का खेल भारत में खेला नहीं जा रहा है क्या खालिस्तानियों के माध्यम से? बिल्कुल खेला जा रहा है। यहाँ तो जुडिशरी भी इन्वॉल्व की जा सकती है। इसलिए मोदी जी संभलिए, शेख हसीना के इस वाक़े से सबक लेना पड़ेगा आपको। अस्थिर हो गया है आपका जो पूरा का पूरा पूर्वी हिस्सा है, वो अस्थिर हो गया है। और आपने मणिपुर में जो आपको निर्णयात्मक यानी कि जो डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए था और जो कुकी आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए था, वो आपने इसलिए नहीं किया कि संभवतः क्रिश्चियन विश्व जो है वो आपकी निंदा करेगा। लेकिन अब क्या करेगा? अब तो क्रिश्चियन विश्व आपको यहाँ से मिला के वो पूरा मिज़ोरम के साथ साथ जो लगता हुआ बांग्लादेश है उससे मिलाते हुए पूरा कॉरिडोर बना के मणिपुर का वो हिस्सा जो है वो आपसे अलग करने का प्रयास करेगा। जागिए। ये शेख हसीना वाला जो आपका जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। बांग्लादेश पहुंच गए हैं, ये भारत पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। अत्यंत दुष्ट लोग हैं और यहाँ आके उन्होंने वो खालिस्तानियों ने जो अड्डा जमा रखा है उनको भी आप जो है वो बहुत हल्के से डील कर रहे हैं। हल्के से डील करने का समय नहीं है, उनको खोद के गाड़ने का समय है। नहीं तो कहीं ये शेख हसीना वाला भाई, ये लोग एम्बोल्डन हो जाएंगे। इनको जो है वो बहुत एकदम से लगेगा, इनका जब मोराल हाई हो जाएगा फिर ये भारत में भी ट्राई करने का प्रयास करेंगे। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।